हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 3 के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। सेक्टर्स में कैसे कैसे हिस्टोरिकल चेंज आए। टॉपिक का मतलब समझे। ठीक, तो पुराने ज़माने में ये बात कही गई है। चलो, ये पुराने ज़माने है। ये बात कही गई है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उनके डेवलपिंग स्टेज में प्राइमरी सेक्टर बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर रह चुका है। जब ये डेवलपिंग स्टेज में थे तो प्राइमरी सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर था। इसका मतलब समझे। पुराने जमाने, चलो इसको बोल देते हैं पास्ट टाइम। पुराने ज़माने में ये कहा गया है जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनके डेवलपिंग स्टेज में प्राइमरी सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलप्ड कंट्री में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर कौन सा था। समझे इतना बात। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि है एक एनसीईआरटी बुक जो तुम पढ़ते हो उसी की। तो बैठो और कहानी सुनो। तो पहले प्राइमरी सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर था। समझिए कैसे हुआ ये इम्पोर्टेंट सेक्टर, तो सुनो। पहले प्राइमरी सेक्टर में बहुत ही मेहनत करते हुए मजदूर अन्न उगाते थे। समझे। लेकिन बीतते सालों में प्राइमरी सेक्टर भी एडवांस हो गया। ट्रैक्टर्स आने लगे। लोग ट्रैक्टर से बैठ के आराम से खेती कर पाते थे। HYV सीड्स आने लगी, फर्टिलाइज़र आने लगी, पेस्टिसाइड्स आने लगे। समझे। तो ऐसे ऐसे करते करते ये सेक्टर बहुत ही अच्छा हो गया फार्मर के लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें उत्पादन होने लगा क्रॉप्स का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। पहले यहाँ पे इस बार जब बहुत ही पुराने ज़माने में बहुत कम मात्रा में एक खेत में क्रॉप्स उत्पादन हो पाते थे, लेकिन जब ये सब चीज़ों का यूज़ होने लगा तो 5 गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा उत्पादन होने लगी एक खेत में। इससे लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अनाज मिलने लगा कम दामों में, और फार्मर को भी अच्छा हुआ, वो ज़्यादा मुनाफा कमा पाते थे। तो यही वजह है कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो कम पैसों में। क्योंकि फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के लिए सरकार भी लोन दे देती थी ईजिली, आसानी से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में होने लगे। और लेकिन साल तो नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, ये लिखा हुआ है कि पहले प्राइमरी सेक्टर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर थी। प्राइमरी सेक्टर जिसमें बहुत सारे लोग काम करते थे, बहुत सारे लोग उसी से जुड़े हुए थे अपने प्रॉफिट के लिए। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदला और प्राइमरी सेक्टर शिफ्ट होके सेकेंडरी सेक्टर बन गया। मतलब कहने का मतलब है प्राइमरी सेक्टर अब उतना नहीं रहा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब काम नहीं कर पाते थे। अब इसका क्या रीज़न है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि सेकेंडरी सेक्टर बाद में फेमस क्यों हो गया, क्यों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए, क्यों उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके जुड़ने लगे। तो चलिए बताते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, तो जैसे कि मैंने बताया आपको फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर में कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आने लगी, जिससे फार्मर्स को भी सुविधा होने लगी। तो
उसमें आने लगी तो सेकेंडरी सेक्टर में भी आएगी। फैक्ट्रीज आने लगी, बड़े बड़े फैक्ट्रीज आने लगी जिसमें प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए वर्कर भी चाहिए होंगी। तो जो वर्कर पहले दूसरे के खेत में काम करते थे वो अब जाके फैक्ट्री में काम करने लगे। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा था, ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे। इसीलिए वो दूसरे के खेत में काम करने के अब योग्य नहीं थे। अब दूसरे के खेत में अब काम करने से उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो अब गए फैक्ट्रीज में काम करने। फैक्ट्रीज में काम करने पे उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं और फैक्ट्री में नए नए टेक्नोलॉजीज आने लगे, नए नए मेथड आने लगी कि कम मेहनत करने पे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता था। तो यही सब बातें हैं जिसके वजह से सेकेंडरी सेक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर बन गया। आप इसका मतलब समझे? यहाँ तक समझ गए होंगे। नहीं पता तो मैं फिर से बताऊंगा। सेकेंडरी सेक्टर ये कैसे फेमस हुआ, बाद में कैसे ये आगे बढ़ गया प्राइमरी सेक्टर से। तो बीतते साल फैक्ट्रीज आने लगी, नए नए टेक्निक्स आने लगे। तो जो लोग थे जो दूसरे के खेतों में काम करते थे पहले, वो जाने लगे फैक्ट्री में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता, ज़्यादा कंफर्टेबल रहते, जहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता। तो यहाँ पर ये अपनी सुविधा के लिए चलेगा। इसीलिए अब देखते हुए कि खेत में भी लोग काम नहीं कर पाते हैं ठीक से, और इसलिए अब धीरे धीरे हमारा फार्मिंग सिस्टम भी खराब होता जा रहा है इंडिया का। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम तुमको बताएंगे कि सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में फेमस कैसे हुआ। इसके बाद टर्सरी सेक्टर भी फेमस होता है। तो पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ। तो अब हम बताएंगे कि ग्रेजुअल शिफ्ट सेकेंडरी से टर्सरी में कैसे हुआ। तो बीते 100 सालों में ये ग्रेजुअल शिफ्ट हो गया सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में। तो मैंने जैसे कि बताया कि न्यू टेक्नोलॉजीज आने लगी। तो पुराने सालों में गाड़ी, वैन या फिर जिसमें भी सामान लोड करके आता है वो सब नहीं थी। कभी देखा होगा ऐसे करके गाड़ी वाला, बस आदमी बैठ के चलाता है, सामान लोड होके आता है। तो ये गाड़ी पहले अवेलेबल नहीं थी। पहले हमारे पास टांगा थी। टांगा तुम्हें पता नहीं होगा, जिसमें घोड़ा आगे रहता है, यहाँ पर आदमी बैठा रहता है और यहाँ सामान लोड रहता है। टांगा, जिसमें ज़्यादा सामान लोड नहीं हो पाता था और इसलिए टर्सरी सेक्टर में उतने पीपल काम नहीं करते थे। लेकिन बीतते समय जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, टर्सरी सेक्टर में हमारे पास बस आई, वैन आई, जीप आई, बड़े बड़े गाड़ी आई, जिसमें हम अपने सामान को स्टोर करके मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस आसानी से। तो इसलिए ये ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में 100 साल के अंदर। 1 साल 2 साल में नहीं, 100 साल के अंदर हुआ ये, समझे? इसको यहाँ से यहाँ आने में 100 साल लगा। इतनी ही आसानी से टेक्नोलॉजी नहीं बनती है, उसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो उम्मीद है कि तुम यहाँ तक समझ गए होगे, अच्छे से पढ़ लिए होगे और एनसीईआरटी बुक पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम अगर होगा तो। थैंक यू।